नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीएस लेसन में। ये वर्ल्ड हिस्ट्री की 10वीं क्लास है। इसमें अपन इंग्लैंड में संसदीय संस्थाओं मतलब जैसे संसद होती है, मतलब जिसमें लोगों का प्रतिनिधित्व होता है, लोगों के द्वारा किसी संस्था का संचालन किया जाता है, संसदीय संस्था। और लोकतंत्र जिसमें मतलब ऐसा तंत्र जो लोगों के द्वारा संचालित होता है, लोगों के लिए संचालित होता है। तो ऐसी राजनीति का विकास इंग्लैंड में जब हुआ तो ये हजारों वर्ष का इतिहास है। तो इसको अपन समझने की कोशिश करेंगे, है ना। तो अपन इसकी पृष्ठभूमि भी देखेंगे, साथ में देखेंगे कि इंग्लैंड में जो विभिन्न काल हुए, एक प्रकार से राजाओं का जो समय हुआ है, जैसे भारत में पढ़ते ना मौर्य काल, मुगल काल, गुप्त काल, इसी प्रकार इंग्लैंड में भी ये चीज है। और इनमें जो संसदीय संस्था लोकतंत्र के लिए जो काल हुए, अपन छोटे रूप में समझने की कोशिश करेंगे, जिससे अपन को एक चीज समझ में आ जाए कि कैसे कैसे संसदीय संस्थाओं का, संसद का जैसे हाउस ऑफ लॉर्ड कहा जाता है, हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है, क्योंकि भारत में जो संसदीय शासन अपनाया गया वो किससे? इंग्लैंड से। तो जब इंग्लैंड में संसद जैसे अपन लोकसभा राज्यसभा कहते हैं ना, तो ऐसे इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ कॉमन्स बोला जाता है। तो उनका विकास कैसे कैसे हुआ, संसदीय शासन का विकास कैसे हुआ, और लोकतांत्रिक राजनीतिक विकास मतलब जो 1832 का अधिनियम, 1867 का अधिनियम, 1884 का अधिनियम, 1911 का अधिनियम क्या है कि एक जो संस्था का निर्माण, संसद का निर्माण हुआ, तो वो लोगों के लिए अधिकार देने के लिए अधिनियम लाती है। लोगों के लिए देखो अधिनियम, कानून और अधिकार देने के लिए जो चीजें लाई जाती है उसे अधिनियम कहते हैं। तो मतलब कि जो इंग्लैंड में जो ये अधिनियम लाया गया, 4 महत्वपूर्ण, इनमें मेनली जो सबसे बड़ा अधिकार था वो मतदान का अधिकार था। तो इंग्लैंड में एक साथ, जैसे भारत में अगर देखें तो 1950 में जैसे संविधान लागू हुआ तो सभी के लिए क्या है, मतदान का अधिकार दे दिया गया। न लिंग के आधार पर भेद किया गया, न जाति के आधार पर, न आर्थिक स्थिति, कोई भेदभाव नहीं। सभी को जो 21 वर्ष से ज्यादा है उनको क्या दे दिया, मताधिकार। लेकिन इंग्लैंड में या विश्व के अन्य देशों में ऐसा नहीं हुआ। पहले जो कर देते थे उनको दिया गया, पहले पुरुषों को दिया गया, जो मतलब आर्थिक स्थिति में भाग लेते थे उनको दिया गया, बाद में धीरे धीरे करके सबको दिया गया। तो इनमें अपन समझेंगे कि मताधिकार कैसे दिया गया। और ये जो अपन विभिन्न काल लिए, एंग्लो सैक्सन काल है ना, नॉर्मंडी काल, प्लाटोनेट काल, लंकास्टर काल, ट्यूटेस्ट काल, स्टुअर्ट काल और होनर काल, इन कालों में जो विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण चीजें हुई, जिनसे संसदीय संस्था, संसदीय नियम, लोकतांत्रिक राजनीति में जो महत्वपूर्ण कार्य हुए वो आज के इस वीडियो में समझेंगे। तो इसकी पृष्ठभूमि देखें कि संसदीय संस्था, तो आपके लिए बता दें। देखो इंग्लैंड में क्या है, इंग्लैंड में 5वीं सदी में जो ये सेक्शन है ना, सेक्शन समूह ने क्या हुआ, वहां पे यूरोप के सेक्शन समूह का राज हो गया। इंग्लैंड में किसका राज हो गया 5वीं सदी में? सेक्शन समूह का। तो और इंग्लैंड में क्या था कि केल्टो जाति के लोग रहते थे। किस जाति के? केल्टो जाति के। इन्हें ही क्या कहा जाता था? ब्रिटन। मतलब कि 5वीं सदी, जब इंग्लैंड के अपन लगभग 1500 वर्ष पहले की बात करें, तो इंग्लैंड में केल्टो जाति के लोग रह रहे थे, उन्हें ही ब्रिटेन कहा जाता था। इसी से क्या पड़ गया इंग्लैंड का नाम? ब्रिटेन। क्या पड़ गया? ब्रिटेन। मतलब कि वहां पे जो जाति रहती थी, जिसे अपन जनजाति बोल सकते, मूल जाति बोल सकते, तो केल्टो जाति है, उसी को क्या बोला जाता था? ब्रिटेन। उसी से ब्रिटेन, जहां पे ब्रिटेन निवास करते थे उसी को ब्रिटेन कहा गया। इसीलिए इंग्लैंड का नाम क्या, इंग्लैंड को ब्रिटेन भी बोला जाता है। इंग्लैंड इसलिए बोला जाता है कि जो एंग्लो सैक्सन काल के जो लोग थे वो एंग्लो जाति के थे। किस जाति के थे? एंग्लो जाति के थे। तो इसको क्या बोलने लगे? इंग्लैंड। मतलब यहाँ पे समझने की बात ये है कि जो मूल्यवास रहते हैं उनको जो बोला जाता है, उन्हीं के आधार पर क्या बोले। जैसे भारत बोला जाता है, भारत नाम का कबीला था भारत में, इसलिए उसका नाम क्या बन गया? भारत पड़ गया। आर्यों का देश था इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? आर्य पड़ गया। हिंदुओं का देश था इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? हिंदुस्तान। मतलब कि जहां पे जिस टाइप के लोग रहते हैं उसी के आधार पर उस देश का नामकरण कर दिया जाता है। तो इंग्लैंड में 5वीं सदी में ब्रिटेन जाति के लोग रहते थे, केल्टो जाति के लोग रहते थे, तो ब्रिटेन पड़ गया। एंग्लो जाति जो सैक्सन समूह ने जब 5वीं सदी में इंग्लैंड पर अधिकार किया, तो एंग्लो जाति के लोग ज्यादा थे, तो उसका नाम क्या पड़ गया? इंग्लैंड पड़ गया, है ना। और इन्हीं लोगों ने और ये जो विभिन्न शासन, विभिन्न काल है, विभिन्न समय है, इसी में जो क्या है, संस्थाओं का विकास हुआ। जो संस्थाओं का विकास हुआ उसे ही संस्थाओं का विकास और लोकतांत्रिक राजनीति का विकास कहते हैं। मतलब कि इन काल में जो राजा हुए,
उनके संचालन में बाद में धीरे धीरे करके लोगों ने भाग लेने, मतलब कि राजा तो निर्णय लेगा ही, साथ में उसको सलाह देने के लिए जो संस्थाएं थी और उन संस्थाओं में धीरे धीरे लोगों का प्रतिनिधित्व या जो राजतंत्र के नहीं है, जो राज परिवार के नहीं है, उन लोगों को भी प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, उनको सलाह देने का मौका मिला, उनको संस्था में शामिल होने का मौका मिला। उसी को अपन लोकतांत्रिक राजनीति का विकास कहते हैं। तो अपन एक एक करके इन कालों में जो महत्वपूर्ण कार्य उनको देखते हैं। आइए शुरू करते हैं सबसे पहले एंग्लो सैक्सन काल से। तो आइए बात करते हैं एंग्लो सैक्सन काल की। तो एंग्लो सैक्सन काल इंग्लैंड में 450 से लेकर 1066 ईस्वी तक रहता है। लगभग अपन देखें तो लगभग 650 से 700 वर्ष का शासन काल है, जिसमें इसमें सैक्सन शासकों का इंग्लैंड पर नियंत्रण होता है। ये 5वीं सदी में इंग्लैंड पर 5वीं सदी में सैक्सन शासक इंग्लैंड पर नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं और 7 छोटे छोटे राज्यों का क्या करते हैं, निर्माण। मतलब जो इंग्लैंड में ये जो सैक्सन शासक राज करते हैं वो 7 छोटे छोटे राज्यों में इंग्लैंड विभाजित है, उस पर नियंत्रण इसका है ना। लेकिन मतलब कि 7 जगह पे अलग अलग लोग शासन कर रहे हैं, लेकिन उनका संबंध सैक्सन काल से, सैक्सन जाति से, सैक्सन वंश से ही रहा है। लेकिन ये 7 छोटे छोटे राज्य हैं तो उतना ज्यादा कोई दिक्कत और उतनी ज्यादा बड़ी राज्य है नहीं, तो इसमें कुछ उस प्रकार की संस्थाओं का संचालन के लिए जरूरत नहीं है। लेकिन जब एक अल्फ्रेड महान 9वीं सदी में इंग्लैंड में जब अल्फ्रेड महान आते हैं तो इन 7 राज्यों को जो सैक्सन शासकों ने 5वीं सदी में 7 छोटे छोटे राज्यों में विभाजित करके इंग्लैंड पर नियंत्रण स्थापित किया था, वो इसको ये 7 राज्यों को जीतते हैं और एक विशाल साम्राज्य का निर्माण करते हैं। कौन? 9वीं सदी में अल्फ्रेड महान कहा जाता है जिनको, 9वीं सदी में। और इनके समय एक संस्था होती है ब्रिटेन। एक कौन सी संस्था होती है? ब्रिटेन। जो राजा को, राजा मतलब अल्फ्रेड महान, मतलब ब्रिटेन नाम की एक संस्था होती है जो राजा को कानून निर्माण में सलाह देती है, संधि किसी देश के साथ संधि करने में सलाह देती है, और ब्रिटेन संस्था सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करती है। मतलब कि एक संस्था, संसदीय संस्था, मतलब कि जिसमें लोगों का शामिल हो, तो लोग राजा को सलाह देने के लिए कानून निर्माण में, संधि करने में और सर्वोच्च न्यायालय के रूप में कार्य करने में एक ब्रिटेन नाम की संस्था होती है। किसके समय? अल्फ्रेड नोबल के समय। और काल कौन सा है? एंग्लो सैक्सन काल के समय एक ब्रिटेन संस्था होती है। इसी ही संसद का बीज कहा जाता, आधुनिक संस्था का बीज, संसद का बीज। मतलब कि संसद की शुरुआत एक ब्रिटेन नाम की संस्था से मानी जाती है जो राजा को सलाह देने के लिए अल्फ्रेड महान के समय में कानून निर्माण में, संधि करने में और सर्वोच्च न्यायालय के रूप में कार्य करने में भाग लेती थी। तो इसमें राज परिवार के साथ साथ ऐसे लोग शामिल होते थे जो राजा को सलाह दे सके। जैसा कि अपन जब ऋग्वेदिक काल पढ़ते हैं तो उसमें सभा समिति आती हैं जो कबीला के प्रमुख सरदार को सलाह देने के लिए काम में आती हैं। इसी प्रकार इंग्लैंड में 9वीं सदी में एक शासक होते हैं अल्फ्रेड महान, जो एक इंग्लैंड में विशाल साम्राज्य का निर्माण करते हैं। और उनके समय एक संस्था होती है ब्रिटेन नाम की जो कानून निर्माण में, संधि करने में और न्याय के क्षेत्र में राजा को सलाह देती है, राजा की हेल्प करती है। और इसीलिए इसको संसद का बीज कहा जाता है या आधुनिक संसद का बीज, आधुनिक संसद का बीज। ये इसलिए देखो क्योंकि ऐसा कहा जाता है इसी काल में इंग्लैंड में राजतंत्र की शुरुआत हुई है ना। सैक्सन काल में इंग्लैंड में राजतंत्र की शुरुआत हुई, तो राजा है ना, साथ में यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं? सलाह दे रहे हैं। लोग क्या कह रहे हैं? राजा को सलाह दे रहे हैं। और संसद मतलब कि ऐसी संस्था जो लोगों के द्वारा संचालित की जाती है और कानून निर्माण का कार्य करती है, उसे संसद कहते हैं। तो इंग्लैंड में क्या है, जैसे कि वर्तमान में देखें तो वहां पे अभी कौन सा संवैधानिक राजतंत्र है? कौन सा राजतंत्र है? संवैधानिक राजतंत्र। मतलब कि संविधान साथ में राजा। तो जैसे कि राजा को उस समय सलाह दे रहे थे, तो अभी भी तो राजा अगर सांकेतिक रूप में राजा है, जब तक इंग्लैंड के कानूनों को राजा स्वीकार नहीं करता है। देखो राजा की शक्ति भले ही अभी कम है, लेकिन वो सांकेतिक रूप में जब तक कानून पर हस्ताक्षर नहीं कर देता तब तक इंग्लैंड में क्या नहीं माना जाता, कानून लागू नहीं किया जाता, कानून के रूप में सामने नहीं आ पाता। इसी प्रकार भारत में भी राष्ट्रपति उस प्रकार से शक्तिशाली नहीं है भारत में, लेकिन राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही कानून निर्माण की प्रक्रिया संपूर्ण होती है। और भारत में संसद का अभ्यंग जैसे कौन है?
राष्ट्रपति, ऐसे इंग्लैंड में संसदीय शासन में अभय नंग कौन है? राजा। तो अपन को याद रखना है कि एंग्लो सैक्सन काल जो 450 से लेकर 1066 ईस्वी तक है, इसमें एक शासक थे अल्फ्रेड महान, जिसने इंग्लैंड में एक महान साम्राज्य का निर्माण किया, और उनके समय एक संसद थी ब्रिटेन, जो आधुनिक संसद की बीज कही जाती है, जो राजा को कानून निर्माण में, संधि करने में, सर्वोच्च न्यायालय के रूप में कार्य करने में सलाह देती थी, या न्यायिक क्षेत्र में सलाह देती थी। तो ये था कौन सा? एंग्लो सैक्सन काल। अब इसके बाद अपन दूसरा काल देखते हैं, नॉर्मंडी काल। दूसरे नॉर्मंडी काल है, जो 1066 से लेकर 1154 तक रहता है। तो देखो पहले अपन ने देखा कौन सा? सैक्सन काल। तो सैक्सन राजा रहते हैं, उनके बाद कौन से राजा आते हैं? नॉर्मंडी। जैसे अपन देखते हैं ना कि मौर्य काल के बाद गुप्त काल आता है, उसी प्रकार की चीजें हैं। तो सैक्सन राजाओं के बाद नॉर्मंडी राजा आते हैं, जिनका संबंध फ्रांस से रहता है। तो सैक्सन राजा रहता है, जो सैक्सन राजा रहता है हेराल्ड, इसकी हत्या कौन? विलियम फर्स्ट कर देता है। फ्रांस के विलियम फर्स्ट सैक्सन राजा हेराल्ड को हरा देते हैं, और अब सत्ता पे कौन बैठ गया? एक प्रकार से मतलब कि सैक्सन राजा रहते हैं हेराल्ड, उनको पराजित कर दिया, और नॉर्मंडी राजा विलियम फर्स्ट, जिनका संबंध फ्रांस से, वो कहां पे बैठ गए? गद्दी पे बैठ गए। मतलब इंग्लैंड में 1066 के बाद विलियम फर्स्ट राजा शासन कर रहे हैं, जो नॉर्मंडी से या फ्रांस से संबंधित रखते हैं, तो इनको सत्ता प्राप्त हो गई। तो जो विलियम फर्स्ट रहते हैं, जिनका काल नॉर्मंडी काल बोला जाता है, तो विलियम फर्स्ट के समय दो संस्थाएं रहती हैं, एक महापरिषद और एक शाही परिषद। महापरिषद और शाही परिषद, शाही परिषद को क्यूरिया रेजिस भी कहा जाता है। तो दो संस्थाएं, एक महापरिषद और एक शाही परिषद। शासक कौन है? विलियम फर्स्ट। संबंध कहां से? फ्रांस से। काल कौन सा है? नॉर्मंडी काल, 1066 से 1154 तक। किसके बाद आए हैं? सैक्सन काल के बाद आए हैं, ये बात याद रखना है। तो वहां ब्रिटेन संस्था थी, अब ब्रिटेन संस्था हो गई जिसमें लोग शामिल हैं और राजा निर्णय लेगा। तो यहाँ पे भी दो संस्था है, महापरिषद और शाही परिषद। तो महापरिषद थी जो आर्थिक विषय देखती थी और नीति निर्धारण करती थी। मतलब कि राजा को आर्थिक विषय में कोई निर्णय लेना है या किसी चीज की कोई पॉलिसी बनानी है, तो वो किससे सलाह लेगा? महापरिषद से सलाह लेगा। अगर उसको न्यायिक कार्य करना है और तो वो किससे सलाह लेगा? उच्चतम न्यायालय की तरह कार्य कौन कर रही थी? शाही परिषद, जिसे क्या बोलते हैं? क्यूरिया रेजिस। तो मतलब आर्थिक कार्य करना है तो महापरिषद से सलाह लेगी, और न्यायिक कार्य करना है तो शाही परिषद से कार्य कराएगी। मतलब राजा लोगों की या संस्था के सहयोग से क्या कर रहा था? कार्य कर रहा था। इससे धीरे धीरे मौका क्या मिला लोगों को? निर्णयों में शामिल होने में, कानून निर्माण में। ब्रिटेन से तो मिला ही था, उसके आगे चलकर शाही परिषद और महापरिषद ने भी उसको मौका दिया कि लोग भी शामिल हो किसमें? कानून के निर्माण में, किसी नीति के निर्माण में और न्याय कार्यों में। क्योंकि जब जनता नीति निर्माण में, न्याय कार्यों में जब शामिल होती है, तो राजा निरंकुश नहीं हो पाता है और राजा अत्याचारी नहीं हो पाता है। तो शासन आराम से या एकदम आसानी से चल पाता है, जिससे भ्रष्टाचार भी कम होता है, अत्याचार भी कम होता है, और जनता जब कानून निर्माण और नीति निर्माण में शामिल होती है तो उसको भी अच्छा लगता है। तो अब ये अपन ने देख लिया कौन सा? नॉर्मंडी काल, जिसमें अपन ने देखो, अपन ने जब सैक्सन काल देखा तो उसमें ब्रिटेन संस्था आई, जो संसद, आधुनिक संसद का बीज है। इसमें अपन ने महापरिषद और शाही परिषद देखी, जो किस काल में? नॉर्मंडी काल। अब देखते हैं जो प्लांटोनेट काल है उसके बारे में, देखते हैं कि उसमें क्या हुआ। प्लांटोनेट काल, नॉर्मंडी काल के बाद कौन सा आता है? प्लांटोनेट काल, जो 1154 से लेकर 1875 रहता है। इसमें दो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। देखो, एक मैग्ना कार्टा महाधिकार पत्र दिया जाता है, जो संवैधानिक विकास के लिए महत्वपूर्ण चीज है, और दूसरी मॉडल पार्लियामेंट, मतलब वर्तमान में पार्लियामेंट जैसी होती है, संसद जैसी होती है, उसका निर्माण शुरू कब से होता है? इसी प्लांटोनेट काल से होता है, जिसमें हेनरी सेकंड का नाम याद रखना है आपको, और एडवर्ड प्रथम का नाम याद रखना है। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जो प्लांटोनेट काल होता है, देखो इस वंश की स्थापना कौन करता है? हेनरी सेकंड, 1154 में। तो देखो, इससे पहले नॉर्मंडी शासकों का शासन चला आ रहा था, उसके स्थान पे हेनरी सेकंड प्लांटोनेट काल का स्थापना करता है ना। इस वंश की स्थापना कौन करता है? हेनरी सेकंड, जो 1154 से लेके 1113 से। हेनरी सेकंड बहुत बड़ा कानून निर्माता माना जाता है। कौन सा? कानून निर्माता, मतलब कि इसने इंग्लैंड के लिए बहुत सारे कानूनों का निर्माण किया। हेनरी सेकंड के बाद एक शासक आता है जॉन,
देखो ये बहुत ही अत्याचारी शासक था। कौन? जॉन। देखो 1199 से लेकर 1216 तक इंग्लैंड में प्लांटोनेट वंश का एक शासक रहता है जॉन, जो अत्याचारी होता है। तो इसका क्या है, जनता क्या करती है? विरोध। अब देखो जनता का विरोध करने का तरीका यह है कि ये अत्याचार का विरोध करती है और जनता कहती है हमें अधिकार चाहिए। तो जब सामंत, चर्च और जनता जब इस पर दबाव बनाती है तो ये एक पत्र जारी करता है, जिसे क्या बोला जाता है? मैग्ना कार्टा। कब जारी करता है? 1215 में। कब जारी करता है? 1215 में। आपको याद रखना है कि लोगों के लिए राजा के द्वारा लिखित तौर पर एक पत्र देना, अधिकार देने की सबसे पहली घटना, सबसे महत्वपूर्ण घटना, ये संवैधानिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, क्योंकि लिखित तौर पर राजा ने लोगों के लिए अधिकार दिए, इसीलिए इसको महाधिकार पत्र दिया जाता है। तो सबसे पहले मैग्ना कार्टा कहां पर? 1215 में। मतलब लोगों के लिए जॉन जो अत्याचारी शासक था, जनता के विरोध के कारण इसको मैग्ना कार्टा जारी करना पड़ा, या लोगों के लिए महाअधिकार पत्र देना पड़ा। कब? 1215 में। कब दिया? 1215 में। आपसे पूछा जाए मैग्ना कार्टा कब जारी किया गया? तो 1215 में। किस शासक के द्वारा जारी किया गया? तो शासक जॉन के द्वारा। जॉन किस वंश का शासक था? तो प्लांटोनेट वंश का शासक था। ये बात आपको याद रखनी है। और मैग्ना कार्टा मतलब महाअधिकार पत्र। लोगों को सर्वप्रथम बहुत सारे अधिकार दिए गए, इसलिए इसको महाअधिकार पत्र दिया जाता है। और ये संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। संवैधानिक विकास है ना, लिखित तौर पर अधिकार यहाँ पर दिए गए, इसलिए इसको मैग्ना कार्टा कहा गया। किस शासक के द्वारा? जॉन शासक के द्वारा। कब? 1215 में। और इसी जो प्लांटोनेट काल है, इसी में 1295 में एक महत्वपूर्ण घटना होती है कि सम्राट एडवर्ड प्रथम होते हैं। 1295 में सम्राट एडवर्ड प्रथम वो संसद की एक बैठक बुलाते हैं और संसद को दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है, जिसमें सामंत और चर्च के अधिकारी, मतलब कि बड़े लोग, इन्हें लॉर्ड्स कहा जा रहा है। तो ये बड़े लोग हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जा रहा है। दूसरे हाउस ऑफ कॉमन्स, इसमें काउंटी के प्रतिनिधि, काउंटी इंग्लैंड में काउंटी शब्द चलता है, जो जिला या नगर होती है। जैसे अपने तरह जिला और नगर होते हैं ना, मेट्रो सिटी, ऐसे इंग्लैंड में क्या शब्द चलता है? काउंटी। तो काउंटी के जो लोग हैं, काउंटी के जो प्रतिनिधि हैं, वो हाउस ऑफ कॉमन्स कहलाए। जो चर्च और सामंत है वो हाउस ऑफ लॉर्ड कहलाए, है ना। इसको क्या बोला जाता है? उच्च सदन। उच्च सदन। इसको क्या बोला जाता है? निम्न सदन। अभी भी है इंग्लैंड में, अभी भी है। और हाउस ऑफ लॉर्ड से भारत में कौन सी चीज प्रभावित है? राज्यसभा। हाउस ऑफ लॉर्ड से भारत में राज्यसभा प्रभावित है और हाउस ऑफ कॉमन से लोकसभा प्रभावित है। तो ये इसी मॉडल या पार्लियामेंट कहा जाता है। मतलब कि संसद का स्वरूप, पार्लियामेंट का मॉडल कब तैयार हो गया? 1295 में। किस शासक के समय? एडवर्ड प्रथम के समय। किस वंश के समय? प्लांटोनेट वंश के समय। पार्लियामेंट का मॉडल क्या हो गया? एक प्रकार से सामने आ गया, एक प्रकार से लागू हो गया, है ना। जिसमें सामंत और चर्च के लोग हाउस ऑफ लॉर्ड कहलाए, काउंटी और जिला के लोग कौन? हाउस ऑफ कॉमन्स कहलाए, है ना। तो यही महत्वपूर्ण घटना थी इस काल में। बाकी बची चीजें अपन पार्ट 2 में देखेंगे, जो जल्दी आने वाला है। जुड़े रहिए जी इस विषय के